तारीख थी 26 दिसंबर 2004। हिंद महासागर के तटों पर छुट्टियां मना रहे लोगों और वहां रहने वालों के लिए ये एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समुद्र की शांत सतह के नीचे हमारे ग्रह की अंदरूनी ताकतें आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को जन्म देने वाली थीं। ये कहानी है 2004 की हिंद महासागर की सुनामी की, जो हमारे दर्ज इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। आज के इस पड़ताल में हम परत दर परत ये समझेंगे कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। समुद्र के नीचे एक छोटी सी दरार से लेकर उस विशाल लहर तक जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। इस महाविनाश की शुरुआत हुई थी धरती की सतह से मीलों नीचे हिंद महासागर की गहराइयों में, और ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ इंडोनेशिया के सुमात्रा तट के पास एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन पर, जिसे सुंडा मेगा थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ होता क्या है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार बर्मा प्लेट के नीचे खिसक रही है। सदियों से जो तनाव वहाँ जमा हो रहा था, वो उस सुबह अचानक एक ही झटके में बाहर आ गया। इसे कहते हैं मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक, और ये हमारे ग्रह पर आने वाले सबसे ताकतवर भूकंप होते हैं। जब एक प्लेट दूसरी के नीचे अटक जाती है तो अविश्वसनीय ऊर्जा जमा होती जाती है, और जब वो आखिरकार छूटती है तो नतीजा प्रलयंकारी होता है। इस भूकंप की तीव्रता 9.2 से 9.3 के बीच मापी गई। अब इस आंकड़े को ठीक से समझने के लिए सोचिए, ये 1900 के बाद से रिकॉर्ड किया गया तीसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसमें जो ताकत थी उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये देखिए कि ये कितना विशाल था। फॉल्ट लाइन का करीब 1300 किलोमीटर लंबा हिस्सा टूट गया था। ये जानते हैं कितना है? ये कैलिफोर्निया राज्य की लंबाई के बराबर है। धरती पर इतनी बड़ी दरार पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस भूकंप के झटके पूरे 10 मिनट तक महसूस किए गए, जो अब तक की सबसे लंबी रिकॉर्ड की गई अवधि है। सोचिए, उन 10 मिनटों में इतनी ऊर्जा निकली कि पूरा का पूरा ग्रह कांप उठा। भूकंप तो खुद में ही भयानक था, लेकिन असली तबाही तो तब शुरू हुई जब इसकी पूरी की पूरी ताकत समुद्र में उतर गई। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो हुआ ये, सबसे पहले भूकंप ने समुद्र की जमीन को जोर से कई मीटर ऊपर धकेल दिया। इस अचानक हुए उठाव ने करीब 30 घन किलोमीटर पानी को अपनी जगह से हटा दिया। अब इतने सारे पानी को कहीं तो जाना था, और वो एक विशाल लहर बनकर पूरे हिंद महासागर में फैल गया, जो गहरे समुद्र में लगभग एक जेट विमान की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अब जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। इस सुनामी में 5 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा थी। ये दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई कुल विस्फोटक ऊर्जा से, जिसमें 2 परमाणु बम भी शामिल थे, दोगुने से भी ज्यादा थी। ये सचमुच प्रकृति की एक अकल्पनीय शक्ति थी। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि लहर कितनी तेजी से फैली। इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में तो ये सिर्फ 15 मिनट में पहुंच गई। भारत और श्रीलंका पहुंचने में इसे करीब 2 घंटे लगे। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये 7 घंटे से भी ज्यादा का सफर तय करके अफ्रीका के तट तक पहुंच गई, और वो भी बिना किसी चेतावनी के। अब हम आते हैं उस पल पर जब ये बेहिसाब ताकत इंसानी बस्तियों से टकराई। गहरे समुद्र में जो लहर मुश्किल से दिख रही थी, वो जैसे ही किनारे के पास पहुंची एक राक्षस में बदल गई। सुनामी के आने से ठीक पहले कई जगहों पर एक बहुत ही अजीब चीज हुई। समुद्र अचानक से पीछे हट गया, जिससे सैकड़ों मीटर तक का समुद्री तल दिखने लगा। और दुख की बात यह है कि बहुत से लोग जो इस चेतावनी के संकेत को नहीं जानते थे, वो मछलियां पकड़ने और इस नज़ारे को देखने के लिए जिज्ञासा में किनारे की ओर चले गए। जब लहर आई तो वो कोई आम लहर नहीं थी। जो लोग बच गए उन्होंने इसे काला दैत्य या पानी की एक दीवार कहा, जो मलबे से भरी हुई थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। कुछ जगहों पर तो लहरें 30 मीटर यानी कि 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची थीं। और इसका नतीजा पूरी तरह से तबाही। इंडोनेशिया का बांदा आचे शहर, जो भूकंप के केंद्र के सबसे करीब था, वो तो जैसे नक्शे से ही मिट गया। इमारतें, घर, सड़कें, सब कुछ पानी की उस भयानक ताकत के आगे तिनके की तरह बह गया। ये एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना कोई भी इंसानी ढांचा नहीं कर सकता था। और शायद इस पूरी त्रासदी का सबसे दुखद पहलू यही था
देखिए, प्रशांत महासागर में जहां सुनामी ज़्यादा आती है वहां एक वार्निंग सिस्टम था, लेकिन 2004 में हिंद महासागर में ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। इस बात के बावजूद कि भूकंप और लहर के तटों तक पहुंचने के बीच घंटों का फासला था, लगभग सभी लोग इस आने वाली तबाही से पूरी तरह अनजान थे। आखिर में 14 देशों में 2,27,898 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये 21वीं सदी की सबसे घातक प्राकृतिक आपदा बनी हुई है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो हमें इस तबाही की भारी मानवीय कीमत की याद दिलाता है। इस सुनामी का असर सिर्फ उन्हीं तटों पर नहीं हुआ जहां इसने तबाही मचाई। इस एक घटना ने हमारे ग्रह को फिजिकली बदलकर रख दिया और इसके बारे में हमारी वैज्ञानिक समझ को भी। इस चार्ट को देखिए जरा। 1906 से लेकर 2005 तक, यानी पूरे 100 साल में दुनिया के सारे भूकंपों ने मिलकर जितनी ऊर्जा छोड़ी, उसका लगभग 8वां हिस्सा सिर्फ इस एक भूकंप से आया था। ये हमारे ग्रह के एनर्जी बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इस भूकंप के जो असर हुए वो सच में एस्ट्रोनॉमिकल थे। इसने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार तक बदल दी, जिससे हमारा दिन 2.68 माइक्रोसेकंड छोटा हो गया। इसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर हल्का सा डगमगा दिया। कुछ द्वीपों को तो इसने 1 मीटर से ज्यादा खिसका दिया और यहाँ तक कि दुनिया भर में समुद्र के स्तर को भी थोड़ा बढ़ा दिया। इस तबाही के बाद पूरी दुनिया से मदद पहुंची। लोगों ने और समुदायों ने फिर से उठने और सब कुछ दोबारा बनाने का एक लंबा और मुश्किल सफर शुरू किया। आज पूरे इलाके में बने स्मारक पीड़ितों को याद करते हैं और प्रकृति की ताकत की एक गंभीर याद दिलाते हैं। 2004 की सुनामी एक बहुत ही भयानक सबक थी। इसी की वजह से हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली बनाई गई, जो यकीनन भविष्य में अनगिनत जानें बचाएगी। पर यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह की ताकतों को बेहतर समझते जा रहे हैं, क्या हम कभी भी उसकी अप्रत्याशित और अपार शक्ति के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं?